एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ आपके क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 5। और ये जो वर्कशीट है वो वीक 1 की वर्कशीट है। थीम है फैमिली। स्टूडेंट नेम यहाँ पे नाम लिखेंगे अपना, टीचर्स नेम यहाँ पे अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी भी डाउट के लिए कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राधिका का परिवार। आप एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या फिर संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो पहले तो मैं इन दोनों की मीनिंग बता देती हूँ। न्यूक्लियर फैमिली का क्या मतलब होता है? एकल परिवार। अब आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि एकल परिवार क्या होता है, तो मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ। एकल परिवार का मतलब होता है कि जिसमें मम्मी हो, पापा हो और उनके बच्चे हो, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी वो सब ना हो, ठीक है। जिसमें मम्मी हो, पापा हो और बच्चे हो सिर्फ, ठीक है, उनको हम कहते हैं एकल परिवार, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। अब है कि जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली हम किनको कहते हैं? जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार हम उनको कहते हैं जिसमें दादा दादी हो, माता पिता हो, चाचा चाची हो, भाई बहन हो, है ना, इनको हम कहते हैं जॉइंट फैमिली, एकल परिवार, ठीक है। तो राधिका एक संयुक्त परिवार में रहती है जिसमें उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और भाई बहन रहते हैं। परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते हैं और सभी सदस्यों के महत्वपूर्ण कागजों व पहचान पत्रों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी राधिका की मम्मी की है, ठीक है। यानी कि जैसे आई कार्ड वगैरह हो गया, आधार कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया, उन सब की जिम्मेदारी जो है राधिका की मम्मी रखती थी। और राधिका जो है संयुक्त परिवार से थी जिसमें उनके दादा दादी थे, माता पिता थे, चाचा चाची हैं रहते थे और भाई बहन भी थे, ठीक है। और वो बहुत ही मिलजुल कर रहते थे। और वो जो है उनकी जो सभी सदस्य के जो महत्वपूर्ण कागज थे, पहचान पत्र थे, यानी कि जो आधार कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया, वो सब जो चीज़ें थी वो राधिका की मम्मी उनका ध्यान रखती थी, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन पूछा था, इसका आप आंसर दे देंगे कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो आप यहाँ पे न्यूक्लियर लिखेंगे और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आप यहाँ पे जॉइंट फैमिली लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख लोगे बच्चों, ओके। एक दिन उसकी मम्मी सभी के आधार कार्ड एक जगह रख रही थी। राधिका भी वहीं उनके पास बैठी थी। वह आधार कार्ड को ध्यान से देखने लगी और आधार कार्ड पर लिखी हुई जन्म तिथि से घर के सभी सदस्यों की उम्र का अंदाज़ा कॉपी में लगाकर कॉपी में लिखने लगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि सदस्य और उनकी उम्र यानी कि वर्ष, यानी वो कितने साल के हैं। तो दादाजी 70 ईयर्स के, ठीक है, दादाजी 70 ईयर्स के, ओके। और दादी जी 66 की, पापा जो 45 के, मम्मी 40 ईयर्स, चाचा 40 ईयर्स, चाची 39 ईयर्स, मैं यानी कि राधिका 13 ईयर्स, भाई यानी कि जो उसका भाई था वो 10 ईयर्स और चचेरी बहन जो थी उसकी 12 ईयर्स की, ठीक है। अब देखो क्या बोला है कि क्या आप राधिका के साथ मिलकर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चले देते हैं। परिवार में किसकी उम्र सबसे ज़्यादा है? तो परिवार में किसकी उम्र सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा दादाजी की उम्र है। तो आप क्या लिखोगे? परिवार में दादाजी की उम्र सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद है कि क्या किन्हीं दो सदस्यों की उम्र बराबर है? बराबर भी है, अगर हाँ तो उनके नाम लिखिए। तो देखो 40 40, 40 40 है ना, मम्मी की और चाचा की। तो आप क्या लिखोगे? राधिका के चाचा जी की उम्र और उसकी मम्मी की उम्र बराबर है, ठीक है। राधिका की मम्मी और चाचा जी की उम्र में कितना अंतर है? तो राधिका की मम्मी और उनके चाचा जी की उम्र में अंतर नहीं है, क्योंकि वो दोनों तो 40 के हैं ना, 40 ईयर्स के दोनों हैं, तो अंतर थोड़ी होगा कोई इसमें, ठीक है। अब है कि राधिका और उसकी चचेरी बहन की उम्र में कितने साल का अंतर है? तो राधिका कितने की है? 13 की है और उसकी चचेरी बहन 12 की है। तो कितने का अंतर हुआ? 1 साल का, है ना। 13 - 12 तो कितना होगा? किस तरीके से आप पता लगाओगे? जैसे कि किसकी 13 इसकी है राधिका की और 12 उसके सिस्टर की है। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 13। तो आप 13 में से 12 को माइनस कर दोगे, तो 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आएगा, 1 में से 1 माइनस करोगे 0 आएगा, यानी कि 1 आंसर है। यानी कि उन दोनों के उम्र में 1 साल का अंतर है। तो आप क्या लिखोगे? राधिका और उसकी चचेरी बहन की उम्र में 1 साल का अंतर है, ठीक है। आइए अब आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। तो मेरे परिवार का चित्र, यहाँ पे आप अपने परिवार का चित्र बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब है कि मेरा नाम, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखोगे,
ठीक है। मैं डैश साल का हूँ या फिर हूँ, साल का या फिर की हूँ, तो यहाँ पे वो लिखोगे। मेरे परिवार में कुल डैश सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं वो लिखोगे। मेरे परिवार में सभी को डैश पसंद है, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो ये आप खुद से फिल कर लोगे, ठीक है। ये आपको अपने परिवार का बताना है, ठीक है। तो वर्कशीट जो है कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर